आज आपको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स और वो भी हम चारों ऑपरेटर्स की बात करेंगे मैथमेटिक्स के, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। चारों ऑपरेटर्स में मैं नेचुरल नंबर्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम एडिशन की बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 2 3 तीन नंबर्स को ले रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में तीन नंबर्स को लेते हैं और इसको हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके चेक करते हैं। जैसे इस तरह से पहले दो का कॉम्बिनेशन 3 के साथ था और इसमें इधर इसके राइट में दो का कॉम्बिनेशन 1 के साथ हो गया, इसके बाद 3 आया। दोनों केसेस में आप देखेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फर्स्ट टाइम 2 + 3 5, this is 1 + 2, this is 3 and this is 3, and so the result will be 6. Here result will be 6 means on both sides, दोनों साइड में क्या हो रहा है कि रिजल्ट सेम है। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को किसी भी साथ ऐड करने से या रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट व्हेनेवर यू चेंज द कॉम्बिनेशंस। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। अगर डिस्कस करें, ये एडिशन के लिए है, इसको हम लिख देंगे यहाँ एडिशन और द एडिशन। नंबर 2 पर आता है। चलिए हम अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, क्या उसके लिए भी ये रूल लागू होता है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इन्हीं 3 नंबर्स को दूसरे 3 नंबर्स आप ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 है उसको चेंज कर लेते हैं। चलिए 4 5 एंड 6, दिस इज लाइक दिस कॉम्बिनेशन ये होगा। अब 4 5 6 में हम पहले 5 को 6 के साथ रख रहे हैं और नेक्स्ट जो है साइड में हम इसी को 5 को 4 के साथ रख रहे हैं। क्या रिजल्ट में कोई अंतर आ रहा है? सॉरी, हाँ, तो 4 × 5 × 6, इसमें आप 3 नंबर्स को देख पा रहे हैं। 5 और 6 एक साथ है और 4 अलग है। इसमें हम 4 और 5 को साथ में रखेंगे अगले साइड में और इसके बाद 6 को अलग कर देते हैं। चलिए क्या रिजल्ट में कोई असर दिखता है? देखते हैं। 4 × 5 6 30 and here is 5 4 20, then multiplied by 6. 4 × 30, it will be 120, and then 20 × 6, it will be also 120. It means that there is no impact on the results. Yes, अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तीसरा कंडीशन लीजिए, जब हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, सब्सट्रैक्शन में 3 नंबर्स कोई भी ले लीजिए, टेक 3 नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 एंड 4। चलिए कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, नेचुरल नंबर होना चाहिए बस। इसमें अब 2 - 3 - 4, चलिए इसका कॉम्बिनेशन देखिए। क्या ये दोनों, ये कॉम्बिनेशन 2 - 3 - 4, क्या ये दोनों चीजें बराबर है, इक्वल है? देखा जाए 2 - 3 - 4 मीन्स -1 एंड दिस इज 2 - 3। इसका रिजल्ट क्या होगा? 2 -1 तो प्लस हो जाएगा 1 और इधर है -1 - 4, इट मीन्स दैट 3, it will be 3 and this will be -5. It means that both results are not same. It means that subtraction is not associative property is not applicable for subtraction. This is not allowed. Subtraction, associative property is not allowed for subtraction. Now, okay, we will discuss associative property for last one, division. Division, you can say like this. Division means
डिवीजन डिवीजन इसको चेक करते हैं कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द 3 नेचुरल नंबर्स लाइक 2, 3 and 4, 3 numbers and write this like this and this is कॉम्बिनेशन चेंज करें, 2 का 3 के साथ कर ले और इसके बाद 4 को अलग कर दें इसमें राइट साइड में। दोनों साइड्स के रिजल्ट देखते हैं, देख लीजिए आप लोगों को काम आएगा। 3 divided by 4, this is the result. What will the result? 3 upon 4. Then next 2 upon 3 and then this is divided by 4. The final 2 upon 3 upon 4. ये क्या हो जाएगा? What is this? तो इसको क्या करेंगे? 2 upon 3 we can write like this. It will inverted like this and this will be 2 upon 3 1 upon 4. 2 upon 3 1 upon 4. Multiplication 2 upon, you can solve it, simplify 1 upon 6. This is 2 1 upon, this will be simplified 1 upon 6. Means result is same on both sides. Means that division may follow this rule. One examples also are confirming the operation. This is rule, this rule. Okay. Then take 11, 33 and 44. These are all natural numbers. 33 divided by 11 divided by 44. What will be this? 33 combination change divided by 44. What will the result? Check it. This will be 3 divided by 44 and this will be 33 divided by 11 upon 44. Means 3 upon 44. This will be like this and this will be 33 upon 11 into 44. This will be 3 simplified 3 into 44 and 3 upon 44. What is the result? Both the result are not same on both sides. It means that in case of division there is no rule of associative property. Okay. In some cases you can follow and in some cases you cannot follow the associative property for the division and multiplication and addition. In both cases you can follow the these operators follow associative properties. Subtraction and subtraction completely not follow and division somewhere follow and somewhere not. Okay. तो आपने देखा कि प्रॉपर्टीज जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए फॉलो होती है और सब्सट्रैक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं फॉलो होती और डिवीजन के लिए कहीं फॉलो होती है कहीं नहीं होती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब करना हो तो @केसरी_एजुकेशन।